आज हम एक ऐसे देश को देखेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप में तो है, लेकिन अपने आप में बिल्कुल अलग पहचान रखता है। ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दुनिया का एक लौता देश है जिसकी तीन राजधानियां हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि कई हॉलीवुड फिल्में भी यहीं पर शूट की गई हैं। साउथ अफ्रीका में हर साल लाखों लोग आते हैं जंगल सफारी के लिए, ताकि शेर, हाथी और जिराफ जैसे जानवरों को करीब से देख सकें। इस देश को रेनबो नेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई धर्म, संस्कृतियाँ और भाषाएं एक साथ पनपती हैं। साउथ अफ्रीका, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर ये बसा हुआ है। अगर आप अफ्रीका के नक्शे को ध्यान से देखें तो नीचे की ओर जो सबसे आखिरी कोना दिखेगा वही तो है साउथ अफ्रीका। ये देश अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बीच बसा है, यानी एक तरफ समंदर की ठंडी लहरें और दूसरी तरफ गर्म हवाएं। इस देश की सबसे खास बात है इसके चारों तरफ अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं समंदर के किनारे फैले सफेद रेत वाले तट हैं, कहीं सूखे घास के मैदान हैं और कहीं जंगल। मतलब अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो साउथ अफ्रीका एक बहुत ही शानदार जगह है। ये देश 12,21,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 25वां बड़ा देश है। इतने बड़े देश में विविधता तो होगी ही, और इस विविधता की झलक साउथ अफ्रीका के मौसम, प्रकृति और लोगों में साफ साफ दिखाई पड़ती है। यहाँ एक और मजेदार बात है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 6 देशों से मिलती हैं: नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, एस्वातिनी और एक अनोखा देश लेसोथो, जो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर ही बसा हुआ है। यानी साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जो अपने अंदर ही एक अलग देश को समाये हुए है। इस देश की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन राजधानियां हैं। जी हाँ, जहाँ बाकी देशों में सिर्फ एक राजधानी होती है, वहीं साउथ अफ्रीका ने इसे 3 हिस्सों में बांट के रखा है। ये 3 राजधानियां हैं प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूमफॉन्टेन। लेकिन हर शहर की अपनी एक अलग जिम्मेदारी है, अपना एक अलग खास इतिहास है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिटोरिया की, जो देश की कार्यकारी राजधानी है। यानी यहाँ देश के राष्ट्रपति बैठते हैं और यहीं से सरकार चलती है। प्रिटोरिया एक शांत, हरा भरा और व्यवस्थित शहर है। इसे 1855 में मार्थिनस प्रोटेनियस नाम के एक नेता ने बसाया था, जो बोआर समुदाय से ताल्लुक रखते थे। बोआर लोग खासकर डच मूल के थे और उन्होंने अफ्रीका में आकर कई बस्तियां बसाई। प्रिटोरिया उन्हीं की बनाई हुई योजना थी। अब आते हैं केप टाउन पर। ये देश की विधायी राजधानी है, यानी यहाँ संसद बैठती है और कानून बनाए जाते हैं। केप टाउन साउथ अफ्रीका का सबसे सुंदर और सबसे प्रसिद्ध शहर भी है। समंदर के किनारे बसा ये शहर अपने समुद्री तटों, टेबल माउंटेन और रंग बिरंगे घरों के लिए जाना जाता है। इसका इतिहास काफी पुराना है। केप टाउन को 1652 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रिफ्रेशमेंट स्टेशन के तौर पर बसाया था, ताकि भारत और यूरोप के बीच आने जाने वाले जहाज यहाँ आकर रुक सकें और आराम कर सकें। बाद में यही छोटा सा पड़ाव एक शानदार और बड़ा शहर बना। तीसरी राजधानी है ब्लूमफॉन्टेन, जो देश की न्यायिक राजधानी है, यानी देश का सबसे बड़ा न्यायालय यहीं पर मौजूद है। ब्लूमफॉन्टेन को सिटी ऑफ द रोजेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर तरफ गुलाब के फूल खिले रहते हैं। इस शहर की स्थापना 1846 में ब्रिटिश अधिकारियों ने करी थी। ये शहर साउथ अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है और इसी वजह से न्यायिक राजधानी इसे चुना गया है। इन तीनों राजधानियों की व्यवस्था ये दिखाती है कि साउथ अफ्रीका कितना अलग और अनोखा देश है। यहाँ हर शहर को उसकी भूमिका के अनुसार राजधानी का दर्जा दिया गया है। एक प्रशासन चलाता है, एक कानून बनाता है और एक न्याय करता है। ये प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास और देश की विविधता को समझने का एक आसान तरीका है। इतिहास में झांकें तो साउथ अफ्रीका का राजधानी सिस्टम एक समझौते का नतीजा था। जब देश में अंग्रेजों और बोअर जनजाति के बीच टकराव हुआ
तब सत्ता के बंटवारे को संतुलित करने के लिए 3 अलग अलग शहरों को राजधानी का दर्जा दिया गया, ताकि कोई एक समूह ये महसूस ना करे कि सिर्फ उन्हीं को ताकत मिली है। आज के समय में 3 राजधानियों वाला ये सिस्टम थोड़ा जटिल जरूर लगता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इसे बखूबी संभाला है और इसी वजह से ये देश प्रशासन और व्यवस्था के मामले में अफ्रीका के बाकी देशों से अच्छा माना जाता है। पूरे देश में लगभग 6 करोड़ लोग रहते हैं। इन 6 करोड़ लोगों में सबसे बड़ी जनसंख्या ब्लैक अफ्रीकन लोगों की है, जो जनसंख्या का लगभग 80% हिस्सा है। इनके अलावा यहाँ यूरोप से आए गोरे लोग यानी व्हाइट करीब 7.5% हैं। कलर्ड लोग यानी वो लोग जो अलग अलग नस्लों के मेल से जन्मे हैं, इनकी संख्या करीब 8.5% है। और फिर आते हैं इंडियन एशियन, जो कि यहाँ की आबादी में 2.5% हैं। साउथ अफ्रीका में भारत से गए हुए लोगों की एक बड़ी आबादी है। आज से करीब 150 साल पहले जब भारत ब्रिटिश राज में था, तब बहुत से भारतीय मजदूरों को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए साउथ अफ्रीका लाया गया था और यहीं से शुरू हुई भारतीयों की एक नई कहानी। आज डरबन जैसे शहरों में आपको भारतीय संस्कृति, मंदिर, त्योहार और यहाँ तक कि हिंदी भाषा की झलक तक देखने को मिलेगी। यहाँ के बहुत सारे भारतीय मूल के लोग अब कारोबार, राजनीति और शिक्षा में सबसे आगे हैं। धर्म की बात करें तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ लोग अपने धर्म को लेकर काफी सजग हैं, लेकिन एक दूसरे के धर्मों का सम्मान भी करना जानते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी धार्मिक आबादी ईसाइयों की है। देश की लगभग 80% जनता ईसाई धर्म को मानती है। इसके अलावा यहाँ इस्लाम, हिंदू धर्म, यहूदी और पारंपरिक अफ्रीकी धार्मिक परंपराएं भी काफी प्रसिद्ध हैं। इतने अलग अलग संस्कृति के लोग, भाषाएं और रंग होने की वजह से इस देश को रेनबो नेशन भी कहा जाता है। अफ्रीका का जब नाम लिया जाता है तो ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहले जंगल, जानवर और एडवेंचर सफारी याद आती है, लेकिन इस देश की पहचान सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता से नहीं, बल्कि इसके तेज विकास से भी है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ खनिज, औद्योगिक उत्पादन, बैंकिंग, कृषि और टूरिज्म जैसे कई सेक्टर तेजी से आगे बढ़े हैं। इस देश के पास सोना, हीरा, प्लेटिनम, कोयला और बहुत से बहुमूल्य खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है। खासकर सोने और हीरे के लिए तो साउथ अफ्रीका को पूरी दुनिया में जाना जाता है। जोहानसबर्ग जैसे शहर को सिटी ऑफ द गोल्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन के नीचे सोने की कई खदानें हैं। हर साल इस देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की सफारी, वाइल्ड लाइफ, समंदर के किनारे और ऐतिहासिक जगह। यहाँ पर टेबल माउंटेन, क्रूगर नेशनल पार्क, केप ऑफ गुड होप और गार्डन रूट जैसी जगह पर्यटकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। पैसे के रूप में इस देश में रैंड इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ZAR लिखते हैं, और एक साउथ अफ्रीकन रैंड भारत के लगभग 4.5 रुपए के आसपास है। ये है क्रूगर नेशनल पार्क। ये जंगल सफारी के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ शेर, हाथी, गेंडे, जिराफ, ज़ेब्रा और चीता जैसे जानवर खुले में घूमते रहते हैं। आप जीप सफारी के जरिए इन्हें बेहद करीब से देख सकते हैं और ये अनुभव इतना रोमांचक होता है कि जैसे नेशनल जियोग्राफी टीवी से निकलकर आप खुद जंगल के बीच पहुंच गए हों। क्रूगर पार्क इतना बड़ा है कि इसमें सफर करते हुए आपको दिन भर का समय लगेगा। यहाँ लग्जरी लॉज और कैंपिंग फैसिलिटी भी है, जहाँ रुककर लोग जंगल की रातों को महसूस करते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ सफारी पर निकलना एक यादगार अनुभव बनता है। टेबल माउंटेन, जो केप टाउन शहर के पास है, इस पहाड़ की खास बात है कि इसकी चोटी एकदम सपाट है, जैसे किसी ने पहाड़ को ऊपर से काटकर टेबल जैसा बना दिया हो, और इसी वजह से इस पहाड़ का नाम टेबल माउंटेन पड़ा। यहाँ एक केबल कार से आप पहाड़ की चोटी तक पहुँच सकते हैं, जहाँ से पूरा केप टाउन शहर और समंदर का एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। इस देश की महिलाएं यहाँ की असली ताकत हैं। एक समय था जब महिलाओं को यहाँ पीछे रखा जाता था, लेकिन अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। आज साउथ अफ्रीका की महिलाएं शिक्षा, राजनीति, खेल, बिजनेस और आर्मी जैसे कई क्षेत्रों में बराबरी से काम कर रही हैं।
स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों का एडमिशन रेट लड़कों के बराबर है। खासकर शहरों में महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। यहाँ की महिलाएं ऑफिस जाती हैं, बिजनेस चलाती हैं और पुलिस या आर्मी की यूनिफॉर्म में भी काम करती हैं। ये देश महिलाओं के अधिकारों के लिए भी जाना जाता है। सरकार ने महिला सुरक्षा और बराबरी के लिए कड़े कानून बना रखे हैं और किसी भी देश में विकास की राह में आगे बढ़ने के लिए उस देश की महिलाओं का भाग लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही सुंदर देश साउथ अफ्रीका। अगर आपको वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।